सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा नीतीश साहब को कि इन्होंने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया। भले रेवेन्यू कम हो रहा है बट उनका ये डिसीजन सही है। मैं उनसे अनुरोध भी करूँगा कि वो अपने डिसीजन पे अडिग रहें। चाहे जितने भी विरोधी पार्टी है उनके भी जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि शराब खुल जाए वो ऐसा न करे। हम जानते हैं कि 100% शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है बट जो इन्होंने आज किया है वो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे अगली पीढ़ी को बहुत लाभ देगा। मेरे ख्याल से तो मतलब शराब बंद सही है। बंद नहीं होना चाहिए, खुलना रहना चाहिए, थोड़ा बहुत तो खुला होना चाहिए क्योंकि हम नहीं बोल रहे कि आप पूरी तरीके से जैसे पहले होता था वैसे कर दे, बट रिस्ट्रिक्टेड वे में आप खोल सकते हैं उसको, क्योंकि इससे आपके राजस्व में बढ़ोतरी होगी। तो अगर एक बिहार तो ऐसे ही पिछड़ा है और पिछड़ा होने के लिए आप यहाँ पे अगर कोई घूमने आने सोचना पड़ता है ना, उसको घूमने आने से पहले हाँ बिहार तो ड्राई स्टेट है। शराबी सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दा है। सबसे पहले आप तो देख रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब भी तो देना चाहिए ना। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए सबसे पहले। जैसे कि हम लोग बाहर निकलते थे तो लोग दारू पी के मतलब ऐसे मतलब बहुत सारे बात को सुनाना या हम लोग सेफ्टी फील नहीं करते थे। और ये मिस पूजा बोली कि हाँ कि हम लोग के लिए कुछ करना चाहिए कि सेफ्टी के लिए और रोजगार के लिए। बिहार में मद्य निषेध विभाग ने अवैध शराब के कारोबारी जो करते हैं उसके लिए एक स्पेशल अभियान बनाया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 4 सीटेड हेलीकॉप्टर और साथ में ड्रोन का जो है हर जगह चलेगा और उसके बाद जो है हेलीकॉप्टर को इस तरह से उड़ाया जाएगा कि कोई भी यदि माफिया हो या फिर कहीं भर्ती है शराब का तो उसको ध्वस्त कर दी जाएगी। ऐसे ही जो मामले हैं लगातार बिहार में जो सक्सेसफुल कितना है या नहीं शराब को लेकर, कई युवा हैं जो क्या कहना चाह रहे हैं उनसे हम जानेंगे। लगता है कि बिहार में जो लगातार शराब की बातें चल रही है, बैकडोर एंट्री होती है शराब का, क्या कहेंगे? जी देखिए, सरकार तो शराब पाबंदी के लिए तरह तरह की जो है आपका नियम अपना रहे हैं। हालांकि ये बहुत हद तक जो है ये सही भी साबित है, हो चुका है। अभी तक फ्रंट पे जो है काम दिख रहा है शराब में, जो है आपका नीतीश कुमार का जो ये कार्रवाई चल रहा है, जगह जगह पे जिला एसपी को जो है तैनात शराब के कार्रवाई के लिए जो कार्रवाई करने के लिए जो कहा गया है वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं और बहुत जगह से शराब बरामद भी हो रही है। लेकिन ये कुछ सक्सेस, हमको लगता है सक्सेस कुछ हो रहा है और कुछ नहीं भी हो रहा है। तो नहीं होने का रीज़न यही है कि जब तक लोग स्थानीय स्तर पर अपने हिसाब से लोग नहीं समझेंगे, बातों को नहीं जानेंगे, सरकार की मदद नहीं करेंगे। सरकार का काम है अपील करना, सरकार का काम है कानून बनाना। जब तक जनता में खुद जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये चीज़ संभव नहीं। क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं तभी तो वो ला के दे रहे हैं ना। डिमांड हाँ, अगर नहीं डिमांड करते तो लोग आपको शराब मिलती ही नहीं। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो पब्लिक की भी गलती है। तो या तो गवर्नमेंट को खोल देना चाहिए या तो बंद पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, पूर्ण तरीके से या फिर या पूर्ण तरीके रिस्ट्रिक्टेड से। वे में। हम नहीं बोल रहे कि आप पूरी तरीके से जैसे पहले होता था वैसे कर दे, बट रिस्ट्रिक्टेड वे में आप खोल सकते हैं उसको, क्योंकि इससे आपके राजस्व में बढ़ोतरी होगी। तो अगर एक बिहार तो ऐसे ही पिछड़ा है और पिछड़ा होने के लिए आप यहाँ पे अगर कोई घूमने आने सोचना पड़ता है ना, उसको घूमने आने से पहले हाँ बिहार तो ड्राई स्टेट है। हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ें उसके लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी भी तो उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना जितना शराब है। तो मतलब कि एज अ आप ये कह रहे हैं कि जो ड्रोन की फैसिलिटी हो या फिर आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी हो, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे एक्शन काम करना चाहिए। हाँ, शराब ही मुद्दा नहीं हाँ, है। शराबी सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं, बहुत सारे मुद्दा है। सबसे पहले आप तो देख रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, तो जॉब भी तो देना चाहिए ना। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए सबसे पहले, रादर देन शराब। रोजगार मुद्दे को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। रादर देन शराब तो हाँ बाद की चीज़ है। लोग अगर पढ़ लिख के जॉब ले लेते हैं, अगर वो पैसे कमा रहे हैं तो वो भी नहीं फुटपाथ पे की दारू पियेंगे, वो भी जाके अच्छे जगह वो भी जाएंगे एंजॉय करने बाहर। पटना में कोई नहीं आएगा, इसीलिए आपको देखना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। खड़ा होता है मैडम कि लगातार नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा करते हैं, शराबबंदी के लिए अभियान चलाते हैं, तमाम तरह की जो अभी आपने देखा 4 सीटेड हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, लेकिन सफल तो नहीं हो रहा है, असफल दिखाई दे रहा है। बैकडोर से एंट्री हो रहा है शराब का। वही तो कह रहे हैं ना, बैकडोर से जब एंट्री हो रहा है, जब आप उस चीज़ जब पब्लिक मानना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं वो लोग सोचते हैं कि अगर हम एंजॉयमेंट के लिए पी रहे, कोई चीज़ अगर एंजॉयमेंट के लिए वो कर रहे हैं या फिर किसी अगर बहुत सारे रीजंस होते हैं पीने के, मेरे को नहीं पता क्योंकि हम खुद अल्कोहलिक है नहीं, तो बट अगर वो चाह रहे हैं तो आप रिस्ट्रिक्टेड वे में कर सकते हैं। आपको भी पता है कि उससे राजस्व आता है। कोरोना के टाइम में दिल्ली में भी तो आया ना उतना सारा, कितना सारा वो टैक्सेस लगा के बढ़ा के भी
लाइन लगी हुई थी, आप तो न्यूज़ में देख बंद सकते कर देना चाहिए कि खोल देना चाहिए? नहीं, आप रेस्ट्रिक्टेड वे में खोल सकते हैं, बट हाँ, इंस्टीड ऑफ टेकिंग दीज स्टेप्स, आप हमारी सेफ्टी के लिए हमारे रोजगार के लिए तो बेटर रहेगा, उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि हम लोग बाहर निकलते थे तो लोग दारू पी के मतलब ऐसे मतलब बहुत सारे बातें सुनाना, या हम लोग सेफ्टी फील नहीं करते थे। और ये मिस पूजा बोली कि हाँ कि हम लोग के लिए कुछ करना चाहिए कि सेफ्टी के लिए और रोज़गार के लिए, तो बात तो सही है, ये भी सही बोल रही हैं। और रोज़गार के लिए सही में फर्स्ट मुद्दा यही है कि हम लोग जैसे कि बिहार एसएससी है तो इतना साल में अभी तक फिर कभी कैसी चल रहा है, कोई भी मतलब वैकेंसी आ रही है तो उसको बहुत ज़्यादा लेंदी बनाया जा रहा है, बनाया जाए उसको, हम लोग को मतलब सबसे पहले उसको देखना चाहिए रोज़गार को, और हम लोग को भी सेफ्टी देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मतलब शराब बंद सही है। हाँ, बंद नहीं होना चाहिए, खुलना रहना चाहिए, थोड़ा बहुत तो खुला होना चाहिए, क्योंकि बंद कर देंगे आप पूर्णतः तो लोगों की एक होती है ना कि वो चीज़ें बंद हो गई हैं, तो पीने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, 80% शायद लोग पीने वाले हैं और 20% नहीं पीने वाले हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड में खोल देना चाहिए। रेवेन्यू की ना परवाह करते हुए वो हाँ, एक उनकी अच्छी पहल है कि मतलब कोई ऐसे मतलब 28 स्टेटों में ऐसा कोई पहल नहीं कर पाया कि पूरे तरफ से अल्कोहल को बंद कर दिया, लेकिन इन्होंने पूरे अल्कोहल को बंद कर दिया। एक तरफ से एक बहुत ज़्यादा मुद्दा है, दिल्ली में भी एक क्वेश्चन उठाया गया था संसद में कि कैसे अपने सरकार को ये चला पाएंगे, लेकिन उन्होंने अच्छा तरीके से दिखाया है कि चला पाए हैं। लेकिन हाँ, कुछ खोलना चाहिए, क्योंकि एकदम वो एक होता है ना कि अगर पूरी तरह से भी ब्लॉक कर देंगे तो डॉक्टर के वे में है कि वो लोग पागल हो जाएंगे जो एकदम एल्कोहलिक हैं तो उनकी तरफ से। लेकिन हाँ, जो ये जो छोटे छोटे जो पाउच वाले और जो छोटे छोटे हैं उनके लिए तो वो औरतें अच्छी हैं, सेफ्टी हैं। जो जैसे छोटे तबके के लोग हैं वो पी के अपनी पूरी जितनी दिन भर की कमाई है सारे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जो लोग बिजनेस क्लास वाले हैं वो तो अपनी एंजॉय के लिए पीते हैं। उनकी वो एक निजी मामला है, जैसे एक इंसान होता है जब बड़ा होता है तो कुछ ओथ लेके होता है कि मैं इस चीज़ों को बंद कर दूंगा, तो उनका एक पर्सनल वे है, उनका खुद का है कि मैं शराब बंद करूंगा। लेकिन अब जनता क्या चाहती है, अब उनको ये सोचना पड़ेगा कि जनता की राय भी जानना जरूरी है। तो वो होता है ना कि राम राज्य में पूछना पड़ता है कि जनता क्या करे। कृषि है तो स्वाभाविक बात है, जनता की जो मेजोरिटी क्या है तो जनता फिर एक पोल करा ले, पता कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं शराब जो है बंद हो गया है तो सही हो। हाँ, क्योंकि बड़े लोगों का तो देख ही रहे हैं, अगर वो भी नीतीश जी भी जान रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा वोडका पियेंगे लोग, बड़े लोग हैं तो वोडका पीते हैं, लेकिन छोटा छोटा तो ये नहीं पीते। और शराब तो ये छोटे छोटे पैकेज में जो चल रहा है जो कि लोग पी के मरने वाले कगार पे हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँगा नीतीश साहब को कि इन्होंने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया। भले रेवेन्यू कम हो रहा है बट उनका ये डिसीजन सही है। मैं उनसे अनुरोध भी करूँगा कि वो अपने डिसीजन पे अडिग रहे, चाहे जितने विरोधी पार्टी है उनके भी जो भी लोग हैं जो चाहते हैं कि शराब खुल जाए वो ऐसा न करे। हम जानते हैं कि 100% शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है, बट जो इन्होंने आज किया है वो हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे अगली पीढ़ी को बहुत लाभ देगा। ये भी हम पॉजिटिव वे में अगर देखते हैं तो मिल भी रहा है, तो महंगा मिल रहा है, जिससे कि लोग पीते भी हैं तो डर के पीते हैं, कम पीते हैं। ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव देखना है तो देख सकते हैं। महंगा मिलना ये पॉजिटिव है या फिर शराब मिले लेकिन तरीके से मिले, यूथ इससे बर्बाद ना हो। हाँ, नई पीढ़ी इसकी लत न लगाए, नई पीढ़ी को न मिले। और जो लोग पी रहे हैं उसको अगर छुड़ाना है तो एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, ऐसा कुछ करे कि वो लोग भी छोड़ दे इमोशनल। अभियान चला रहे हैं हेलीकॉप्टर का, 4 सीटेड हेलीकॉप्टर है, ड्रोन कैमरा घूमेगा, भट्टियों को ध्वस्त करेगा, ये अभियान से सफल होगा? ये अभियान अच्छा है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, बट सफल 100% नहीं हो सकता है, 100% सफल नहीं हो सकता। देखिए, जितने लोगों से मैंने बात किया इस शराबबंदी की रोकथाम के लिए, या फिर जो आपने देखा कि कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि अब जो है डबल इंजन की सरकार है बिहार में, तो डबल इंजन का हेलीकॉप्टर भी लगाया जा रहा है इस शराबबंदी को रोकथाम के लिए, ड्रोन कैमरा भी लगाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फाइनली सफल नहीं हो पा रहा है, सफल हो नहीं पाएगा, ये भी कहना चाह रहे हैं कई ऐसे युवा हैं यहाँ के। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन के साथ यदि शराब को लागू किया जाए तो ये भी बेटर है। तो लोगों की जो राय है, जनता की राय है बिहार में अलग अलग तरीके से है। तो क्या इसको कंक्लूड करके क्या नीतीश कुमार को सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, या फिर जिस तरह से रवैया अपना रहे हैं नीतीश कुमार, लगातार यही कह रहे हैं कि जो हमने कहा है शराबबंदी की पूर्ण रोकथाम होगी तो होगी, लेकिन फिर भी यदि लोग नहीं समझ पा रहे हैं या फिर जितने भी पब्लिक हैं ये कह रहे हैं
कि ये पूर्ण कभी सफल नहीं होगा, बैकडोर से शराब की एंट्री होगी ही, तो क्या नीतीश कुमार इसमें सफल हो पाएंगे? सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन कई लोगों ने ये कहा कि रिस्ट्रिक्शन के साथ यदि शराब को लागू किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा और इसका रिजल्ट जो है बेटर निकलेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।